बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। चवन्नी छाप सोच की लुगाई। अरे सर बड़े हो गया भैया, यहाँ से तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को, माता चौथ को मैं, समझी? अगर लगा ना पेड़ तो इलाज कर देना इसका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और आप देख रहे हैं इंडिया का सर्वश्रेष्ठ धाकड़ न्यूज चैनल सिंक पॉलिटिक्स। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के ही लीडर बेटियों का अपमान करते रहते हैं। जो स्मृति चाची अभी कुछ दिन पहले चीख चीख कर कह रही थी माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो आदिवासियों से, आजकल पता नहीं कहाँ गायब हैं। जब अपने लीडर और मंत्रियों की बात आती है तो स्मृति चाची विलुप्त हो जाती है। भैया स्मृति चाची गायब नहीं हुई है, हर घर तिरंगा अभियान में झंडा बेच रही हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। आएंगे तेरी रैलियों में गधे लेकर, तेरे जुमलों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। भैया लल्लन, तुमको घर मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला भैया, तिरंगा तो है लेकिन घर नहीं है। तो भैया लल्लन फिर तिरंगा कहाँ पर लगाया? भैया छप्पर में लगा दिया है, और जिनको 2014 के बाद आजादी मिली है वो भी 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और पूज्य योगी महाराज जी या हमारी पार्टी का नहीं मानना, पूरे देश की जनता। मैं कल कहीं बाहर था, वहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे कि आज राम जन्मभूमि का आज ये 2वीं वर्ष है, 2nd ईयर है, और उसी दिन इन लोगों ने किया। तो इन लोगों को देखिए चिड़, इनकी चिड़ प्रभु राम से है, मंदिर से, भगवा रंग से, तो ये चिड़ इनकी दिखाई दे रही है। और ये साफ अब दिन ब दिन इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी पीड़ा से पता चल जा रहा है इनका अंदर का जो रियल स्वरूप क्या है, इनकी मानसिकता क्या थी, 70 साल इनकी मानसिकता क्या थी। और वो कल काले वस्त्र डाल के इन्होंने पूरे जो तुष्टीकरण की राजनीति में एक समुदाय को इन्होंने एक संदेशा अच्छे से कल भेज दिया। वैसे एक बात तो तय है, बीजेपी वालों का कैमरा से गहरा संबंध है। जिन्हें सैल्यूट करना चाहिए तिरंगे को, वो कर रहे हैं कैमरामैन को, और दूसरे को बता रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। महंगाई से जनता का बुरा हाल, क्या यही है अमृतकाल? अपने इस देश में 2 चीजें ज्यादा फेमस हैं, एक जेठालाल और दूसरा झूठा लाल। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखकर भाजपाई बौखला गए हैं। भाजपा के नेता काले रंग के कपड़े को कोस रहे हैं, जबकि काला रंग न्याय के देवता यानी शनिदेव का रंग है। लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना इनको भगवान राम का अपमान लगता है। खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है, और भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। वैसे विधायक या सांसद बनने पर 5 साल सैलरी मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगा, उसके बाद बिकने पर भी करोड़ों मिलेगा। बस मौज तो इन्हीं लोगों की है। झूठ और फरेब तो इनके रग रग में है। देश के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी इनके लीडर कहते हैं महंगाई कहाँ है। महंगाई देखने ये चले थे, महंगाई देखने ये चले थे, इन्हें महंगाई कहीं मिली नहीं। महंगाई में 12 देशों में टॉप कर रहा है अपना भारत, लेकिन इनको महंगाई नजर नहीं आती है। तिरंगे का शोर सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने 5G की नीलामी 2G से भी कम दामों में की है, और इसी के आड़ में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा फीका पड़ जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर घर तिरंगा के बाद हर घर कटोरा अभियान भी शुरू हो जाएगा। भैया दलाल मीडिया पर भी कुछ बोल दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इन लोगों को कसम खाकर कहना पड़ेगा कि माँ कसम इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची खबरें दिखा रहा हूँ, यकीन मानिए। अंधा कानून, बहरी सरकार, गूंगा प्रशासन और दलाल मीडिया, मोदिया बिंद के चलते इन्हें सत्याग्रह जो है सत्याग्रह दिखता है। इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा योगदान सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का है। सच दिखाना पाप है, मोदी इनका बाप है। ये गोदी मीडिया के एंकर अगर आजादी के वक्त होते तो गोरों के हाथ बिक जाते और हम लोगों को गुलामी के फायदे गिनाते। ऐसे ही धाकड़ खबरों के लिए देखते रहिए सिंक पॉलिटिक्स मेरे यानी संदीप राज के साथ।